के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और क्या बोले, दिल्ली का हमारा कारवां पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली के रोहिणी में। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने 2013 में यहां से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार वो मैदान से हट गए हैं और उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी कांग्रेस की ओर से भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते 19 को खोलेगी। रोहिणी की जनता हमारे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे करेंगे हम बातचीत, लेकिन उसके पहले शुरुआत आज की बड़ी खबर से हम करते हैं। किरण बेदी और शाजिया इल्मी के बाद खबर यह है कि बीजेपी का दामन जया प्रदा, जी हां, फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा और आरएलडी से फिलहाल उन्होंने चुनाव लड़ा था, आम चुनाव, लेकिन वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पहले बागी नेता और लक्ष्मीनगर के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, यानी कि बीजेपी से जुड़ने वालों का तांता लगा हुआ है एक तरह से हम देखें, और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ यतेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर से, हमारे साथ हमारे संवाददाता रजित राकेश टंडन मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस से, और आम आदमी पार्टी के भीतर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है पूरी जानकारी लेकर अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यतेंद्र, आपका हम रुख करते हुए, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? विनोद कुमार बिन्नी और जया प्रदा दोनों को लेकर बड़ा ऐलान कब तक किया जा सकता है? चलिए यतेंद्र, अपने सहयोगी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि रोहिणी में इस वक्त हम मौजूद हैं तो यहाँ पर मौजूद लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। रोहिणी से कौन जीत रहा है इस बार? इस बार जय भगवान जी जीतेंगे 100%। 100%? क्यों? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी क्यों नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, किसी तरह भी नहीं जीत पाएंगे। जय ने हमेशा काम कराया हर जगह, जो भी उनको काम बोला है हर काम कराया जय भगवान जी ने। 2013 का चुनाव फिर हार क्यों गए थे वो? मैडम वजह किसी वजह से हार गए थे वो, लेकिन जो अपना आपका नेता था उसने कोई काम नहीं कराया उसने। जय भगवान अग्रवाल 2013 का चुनाव हार गए थे, बीजेपी के टिकट पर वो लड़े थे, लेकिन तकरीबन 1800 वोटों से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। आप बताइए। हमारे पिछले विधायक जो श्री राजेश गर्ग जी पिछले 1 साल में कहीं नजर नहीं आए। वो तो मैदान में है भी नहीं, उन्होंने खुद को पीछे। तो आम आदमी पार्टी ने अपना क्यों कैंडिडेट चेंज किया? ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा? कोई तो कारण होगा ना। कारण यही है कि ना उन्होंने कोई विकास किया, सिर्फ अराजकता फैलाई, और दिल्ली के विकास के लिए एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मुद्दे क्या है यहाँ के? यहाँ के मुद्दे सिर्फ अभी तक जो थे, सीवर था, सीवर लाइनिंग वगैरह थी, क्लीननेस, सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, ये सब पे अभी कार्यभार बिल्कुल 1 साल से रुका हुआ है। कोई भी वर्किंग नहीं हुई है, कोई भी एक भी बंदा पुलिस वाला कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है। यहाँ पे रोज ने आपके विधायक ने इतनी उदासीनता क्यों दिखाई? क्या वजह रही कि वो मैदान से गायब रहे? मैम, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल जी ने क्या किया क्या नहीं किया, 49 डेज के अंदर पूरा का पूरा सब कुछ गिरा के चले गए। कुछ समझ ही नहीं आया। इतने लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके ट्रस्ट को डिवोट कर दिया, सब कुछ खारिज कर दिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी हो रही है? कांग्रेस पार्टी का कोई ग्राउंड नहीं है, जीरो है एकदम, कोई ग्राउंड नहीं है इसका, क्योंकि करप्ट बिल्कुल एकदम से। सिर्फ मुद्दे, चुनावी मुद्दों को समझ बता देते हैं कि ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। मुख्य मुकाबला किन किन के बीच आप लोग मान रहे हैं? हमारे यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और जय भगवान जी ने जो रोहिणी के क्षेत्र के लिए काम किया है पिछली बार, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर मैदान में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जितनी अराजकता और झूठ का जो परसेंट पिछली बार लहराया था, उसका सबूत केजरीवाल ने आम आदमी के पार्टी के विधायक राजेश गर्ग की टिकट काटकर ये साबित। गर्ग अच्छे थे, गर्ग तो खुद ही मैदान से हट गए। मैडम, उनको हटे नहीं है, उनको हटाया गया है। उनका टिकट काटा जा रहा था, इस वजह से पहले ही उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ बीजेपी जीतेगी। क्यों? मोदी लहर है या उनके प्रत्याशी अच्छे? प्रत्याशी अच्छे हैं। किरण बेदी के आने के बाद तस्वीर बदली है क्या? जी, बहुत बदली है। किरण बेदी के बाद एक स्थायी नेतृत्व, ईमानदार, क्षमतावान, और जिनका रिकॉर्ड 40 साल का रिकॉर्ड, बेदाग रिकॉर्ड रहा है उनका। और यहाँ पर दर्शकों को हम ये भी बता दें, जिस रोहिणी में हम मौजूद हैं, यहाँ से कल से किरण बेदी का रोड शो शुरू होने वाला है, यानी कि शुरुआत किरण बेदी की ओर से यहीं से की जाएगी, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी के पक्ष में जो मिशन 36, हालांकि अमित शाह तो कहते हैं कि 60 सीटें हमें राजधानी दिल्ली में जीतनी है, लेकिन बहुमत के लिए 36 चाहिए, और उस मिशन 36 को लेकर किरण बेदी कल से रोड शो की शुरुआत इसी जगह से करने वाली है। यतेंद्र, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी दफ्तर से। यतेंद्र,
कहा जा रहा है कि जया प्रदा और विनोद कुमार बिन्नी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जहां तक जया प्रदा की बात है तो सूत्र यही कह रहे हैं कि वो लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में। उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि अगर बीजेपी में वो शामिल होती हैं तो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इसका फैसला बीजेपी नेताओं को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसमें पेच फंसा हुआ है, इस वजह से बीजेपी नेता खुलकर इस बारे में बोलने से बच रहे हैं। लेकिन ये जरूर बताया है सूत्रों ने कि लगातार दोनों तरफ से बातचीत जारी है। आज ज्वाइन करेंगे या बाद में ज्वाइन करेंगे, इसका अभी खुलासा नहीं किया। हालांकि और जहां तक बिन्नी की बात है तो वो कल खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से मुलाकात कर चुके हैं, बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और फैसला बीजेपी प्रदेश को लेना है कि उनकी ज्वाइनिंग कब कराई जाएगी। जी, विनोद कुमार बिन्नी तो ताल ठोकते हुए चले आ रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी से वो अलग हुए उसके बाद से मोर्चा खोल दिया उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ, यतेंद्र, और उनका दावा यह है कि वो नई दिल्ली सीट से चुनौती देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी नेताओं से कहा है कि अगर उनको पार्टी मौका देती है, उनको अगर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो 49 दिन में जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, वो झूठ का पुलिंदा उन्होंने बांधा और उसके खिलाफ वो उनके खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार है। लेकिन फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। कल प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय बीजेपी के, उनसे आकर मुलाकात की, अपनी इस इच्छा को जाहिर किया। लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस तरह की रणनीति अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनाएगी। बिल्कुल, विनोद कुमार बिन्नी को लेकर अभी तक बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है और जया प्रदा की ओर से भी अपनी मंशा जाहिर की जा चुकी है कि वो बीजेपी से जुड़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी अभी कम से कम इन दोनों को लेकर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। जैसा कि आपको पहले भी हमने जानकारी दी, यहाँ पर आज यानी कि रोहिणी में किरण बेदी की रैली आज होनी थी, लेकिन उसे आज रद्द कर दिया गया है। कल माना जा रहा है किसी रोहिणी से कल वो रोड शो के जरिए शुरुआत कर सकती हैं। एक नए आगाज की शुरुआत किरण बेदी की ओर से की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आज रविवार के दिन रोहिणी से उनका रोड शो होना था, लेकिन उनके रोड शो को आज रद्द कर दिया गया है। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अजीत, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, साफ तौर पर अभी रणनीति जो है वो अभी प्लान करने की बात है। अभी तमाम लोगों से वो मीटिंग कर रही हैं, तमाम लोगों को समझने की कोशिश कर रही हैं, कवायतें कर रही हैं और साथ में जो तमाम अभी लोग हैं, जो टूटे हुए लोग बिखरे पड़े हैं, उनको एकजुटता करने की बात कर रही हैं कि तमाम जो नेता इनसे अभी नाराज हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नाराज हुए पड़े हुए हैं, उनको भी मनोबल चलिए। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उनका यही कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, सारी स्थिति सही होगी। इस वजह से ये डिले किया गया है क्योंकि कुछ जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा भी वजह है। लेकिन अगर वही बात करें हम तो पूरी तरह से बीजेपी टीम तैयार है और कोशिश इनकी यही रहेगी कि जल्द से जल्द इन तमाम तैयारियों के साथ आगाज जो होगी वो बढ़िया किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदेश लोगों में जाए कि जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत अच्छी रहे, ऐसी न रहे कि शुरुआत कोई फीकी रहे। इसलिए रैली को थोड़ा डिले किया गया और कोशिश इनकी यही है कि रैली जैसे ही अच्छी होगी और उसका मैसेज जो दिल्ली में जाएगा वो अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश, यानी अच्छी आगाज में एक बड़ा रोड शो या फिर एक बड़ी रैली जिसकी पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से अभी तक नहीं की गई थी। इसी वजह से फिलहाल के लिए आज जो रोहिणी में रैली या रोड शो जो भी कहें, यहां पर कुछ लोगों से वो मुलाकात करने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि किरण बेदी को आगे बढ़ाने से पहले बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। 19 तारीख को किरण बेदी को लेकर बड़ा ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी दफ्तर में उनको लेकर एक बड़ा दफ्तर, उनका एक कमरा तैयार किया जा रहा है जिसमें लोगों से, नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और 7 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वो बड़ी रणनीति तैयार करने वाली हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि रोहिणी में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं यहां पर भी कांग्रेस कहीं मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन का। रजत, अभी भी खामोशी है। अजय माकन कल जरूर सामने आए और केजरीवाल किरण बेदी को एक ही सिक्के का 2 पहलू उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी खोई हुई नजर क्यों आ रही है? ग्राउंड जीरो पर वो इतनी कमजोर क्यों है? देखिए, जिस तरीके के पिछले दिनों लोकसभा के रिजल्ट आए, चित्रा उसका स्टेट्स में बीजेपी की जीत हुई जिस तरीके से शानदार, उसके रहते आप कह सकते हैं कांग्रेस एक बैकफुट पे। कांग्रेस पास कोई चेहरा नहीं था। चित्रा जबरदस्ती अजय माकन को पुश किया गया। अजय माकन भी
पूरी तरीके से राजी नहीं थे दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि कांग्रेस के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक आरोप फिर लगेगा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई। इसलिए शायद अब तक राहुल गांधी को इस चुनाव से अलग रखा गया है। अब तक कोई मीटिंग्स की डेट्स नहीं आई है, बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। यहाँ तक कि जो सांसद थे, सब सांसदों से, मिनिस्टर्स से कहा गया था कि आप लोग चुनाव लड़िए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ किरण वालिया, अजय माकन, महाबल मिश्रा जैसे लोग आगे आए, बाकी लोग आपको दिखेंगे नहीं। जैसे शीला दीक्षित को अब तक कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया है। संदीप दीक्षित जब से चुनाव की डेट्स अनाउंस हुई है अब तक कहीं नजर नहीं आए, किसी मीटिंग में नहीं है। तो आप कह सकते हैं बहुत साइलेंट चल रही है कांग्रेस। साथ ही साथ कांग्रेस का एक ये भी मानना है कि अभी वक्त अनुकूल नहीं है कि आप बीजेपी को टारगेट करिए, इसलिए दिल्ली चुनाव को वो दिल्ली तक सीमित रखना चाहते हैं। इसको एक हाई प्रोफाइल राहुल गांधी को चुनाव में डालकर नहीं बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन हैरानी तो ये भी है ना कि दिल्ली चुनावों को दिल्ली के मद्देनजर ही वो पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर नहीं रही है, और इसी वजह से एक सन्नाटा कांग्रेसी खेमे में इस वक्त हमें नजर आ रहा है। रजत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आगे भी हम करेंगे बातचीत। इसके अलावा आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं दिल्ली वालों की राय। अगर आप भी अपनी राय को शामिल करना चाहते हैं तो हमें फोन करें, फोन नंबर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं आप राजधानी दिल्ली में? अपनी राय हमें जरूर दें। और अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी के पक्ष में 55% लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि 55% जनता राजधानी दिल्ली की, जिसे अभी तक फोन के जरिए हमें अपनी राय दी है, वो चाहती है बीजेपी की सरकार बने। 36% आम आदमी पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि 7% कांग्रेस पार्टी के खेमे में, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। और वहीं 2% की राय इससे बिल्कुल अलहदा, यानी कि जुदा है। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, आपकी राय को हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और क्या बोले दिल्ली, राजधानी दिल्ली के रोहिणी से लगातार जारी है। आप कहीं देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्या बोले दिल्ली। लगातार यहाँ की जनता की राय हम शामिल कर रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, और बड़ी खबर है किरण बेदी को लेकर। एक बार फिर से पूरी तरह से मोदी के रंग में रंगी हुई नजर आई हैं किरण बेदी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप एक बड़ी स्टार बन चुकी हैं बीजेपी की, इसको लेकर उनका जवाब क्या था और किस तरह से नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से किया है उन्होंने गुणगान, सुनिए। बीजेपी को सबसे सुंदर, दुनिया का सबसे अहम चेहरा मिल चुका है, वो है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। इसके बाद तो सब छोटे छोटे स्टार्स हैं, हम असली सन है जो ये स्टार्स उनके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन ऊर्जा उसी से लेंगे क्योंकि सारे साधन सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके पास है। किरण बेदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा स्टार नरेंद्र मोदी है। और हमने ये भी देखा था अमित शाह की मौजूदगी में किरण बेदी जब शामिल हुई थी तो कसीदे पढ़ दिए थे उन्होंने नरेंद्र मोदी के, और जमकर तारीफ उनकी ओर से की गई थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है और उन्हीं को देखकर मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। और एक बार फिर से गुणगान करती हुई किरण बेदी आपको दिखाई दी। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं कि किसकी चाहते हैं दिल्ली में आप सरकार, तो अपनी राय हमें दे सकते हैं। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी के पक्ष में है 55% लोग, 36% लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, 7% लोग हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जबकि 2% लोगों की राय इन सबसे बिल्कुल अलग है, यानी कि वो किसी और की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल रोहिणी की जनता क्या सोचती है, कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, कौन जीत रहा है, किसको जिता रही है आप लोग? मैडम, बीजेपी को, क्योंकि हम तीसरी बार चुनाव में नहीं जाना चाहते। अब बीजेपी को क्यों? 2013 में तो वो हार गए थे चुनाव। नहीं, अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी से बहुत हमें उम्मीदें हैं, किरण बेदी जी से बहुत उम्मीदें हैं कि लेडीज को सुरक्षा पूरी तरह मिलेगी। सभी लेडीज किरण बेदी जी के साथ हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। किरण बेदी जी के साथ लेडीज हैं, लेकिन लगता है आपको किरण बेदी नैया पार करा पाएंगी बीजेपी? हाँ, जरूर करा पाएंगे जी। बस माहौल बदला है किरण बेदी के बीजेपी में शामिल 60+ सीटें दिल्ली में किरण बेदी की वजह से और नरेंद्र मोदी जी की वजह से दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी में भी नहीं सोचा होगा 60+ सीटें आ रही हैं। हमें ये पता है कि किरण बेदी जी ने जब पुलिस प्रशासन विभाग में थी तो उन्होंने बहुत कुछ सुधार किए थे और तिहाड़ में बहुत सुधार किए थे, तो हमें उनसे उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो दिल्ली में बहुत सुधार करेंगे। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल नहीं आ सकते क्योंकि वो बिना झूठ के अलावा कोई, इसके अलावा उनके पास कोई हिसाब ही नहीं है।
केजरीवाल जी ने कोई गलत नहीं किया, ये अटल जी ने भी किया था, 13 दिन की सरकार बना के चले गए थे। क्या उन्होंने गलत किया? वो तो बहुत अच्छे नेता थे। केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, वो चलाने नहीं दी, उनको सरकार लोगों ने चलाने नहीं दी, झूठे वादे पूरे करने नहीं दिए, उनको चलाने नहीं दी, उनकी मेजोरिटी नहीं थी। अटल जी तो दोबारा भी आए थे 13 दिन सरकार चलाने के बाद, और बहुमत के साथ आए थे, तो केजरीवाल जी क्यों नहीं आए? दोबारा दीजिए, बहुमत लाइए, वो आएंगे, चलाएंगे। नहीं, भ्रष्ट के साथ में उन्होंने समझौता नहीं करना था। सरकार एक वोट से गिरी थी, बल्कि केजरीवाल जी अपने आप इस्तीफा देके छोड़ के भागे थे। अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, ना कि वो छोड़ के भागे थे। केजरीवाल जी सीट छोड़ के भागे और इस्तीफा देके भागे। दिल्ली की जनता को 100 करोड़ रुपए का नुकसान केजरीवाल की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, और नरेंद्र मोदी की लहर किरण बेदी के आने से पूरा फायदा होगा, रोहिणी की जनता ऐसा मानती है। लेकिन इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, सीधे हम उसका रुख कर लेते हैं। अजय माकन के बयान से नाराज हो गए हैं अरविंदर सिंह लवली। कांग्रेस पार्टी में वैसे पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अजय माकन को जिस तरह से कमान सौंपा गया है, चुनावी कमान जिस तरह से सौंपी गई है, उसको लेकर अरविंदर सिंह लवली नाराज हो गए हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है, दिल्ली में जहां जहां हमने देखा हर जगह अरविंदर सिंह लवली की फोटो छपी हुई है, लेकिन चूंकि चुनावी कमान अजय माकन को सौंप दिया गया है, कल उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको लेकर अरविंदर सिंह लवली नाराज हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, और क्या क्या बड़ी वजह सामने आ रही है अरविंदर सिंह लवली के नाराज होने के पीछे? चित्रा, अरविंदर सिंह लवली चूंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हें लगता था कि उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जब अजय माकन को कमान सौंपी गई, प्रचार प्रमुख बनाया गया, उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, इससे उनकी नाराजगी है। दरअसल उन्होंने प्रचार की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली थी, अपने नाम पर बैनर पोस्टर सारे बना रखे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर अजय माकन को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कल हमने देखा भी जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अजय माकन की, उसमें सीएलपी हारून यूसुफ थे, किरण वालिया थी, पीसी चाको थे जो प्रभारी हैं दिल्ली के, और अजय माकन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन वहां पर अरविंदर सिंह लवली नहीं पहुंचे। जाहिर है काफी नाराज हैं वो, और यही वजह है कि अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही वजह है कि नाराज हैं अजय माकन। जहां सदर बाजार से चुनावी मैदान में है, तो अरविंदर सिंह लवली बेहद नाराज हो गए हैं। चुनाव समिति की कमान जिस तरह से अजय माकन को सौंपी गई है, अब ये बताइए कि कांग्रेसी खेमे की जो हालत है, वैसे ही वो चुनावी मोड में नजर नहीं आ रही है। मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। सब कुछ ठीक हो भी पाएगा या स्थिति जस की तस बनी रहेगी? मिथिलेश, चित्रा, अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का दखल हुआ तब कुछ बात बनती हुई नजर आएगी, वरना अरविंदर सिंह लवली ने संकेत दिए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कल जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी नहीं पहुंचे। कांग्रेस में इस तरह से चीजें ऐसी कभी देखी नहीं गई है कि ऐसे हालात पैदा हो। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के दखल के बाद हो सकता है चीजें सुधर सकती हैं, लेकिन अभी तक सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि नाराज है और नाराजगी में वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिलता है तो अरविंदर सिंह लवली शायद चुनाव न लड़े। बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली अगर मैदान से हट जाते हैं तो वैसे भी हमने देखा था 2013 में सिर्फ 8 विधायक ही चुने गए थे। कांग्रेस में वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और जो हमारे आंकड़े हैं वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 55% बीजेपी के पक्ष में है, 36 है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जबकि सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या वास्तव में चुनावी मोड में उतर पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अभी तो फिलहाल कांग्रेस खेमे में अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन हमारी एक खास दिल्ली रोहिणी की जनता की राय को जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं। कौन जीत रहा है रोहिणी से? रोहिणी से मैडम ऐसा है, जो रोहिणी के बारे में काम करेगा वो जीतेगा। ऐसा कौन लग रहा है आपको जो रोहिणी के बारे में काम करेगा? और रोहिणी में 20 साल से जिन्होंने विकास किया वो सबके आंखों के सामने है। रोहिणी आज एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, और यहाँ पर आके कोई भी आप चैनल पर आके देख लो कितना काम हुआ है विकास यहाँ पर। और किया किसने है? ये जो रोहिणी के विधायक रहे हैं 20 साल से, जयकुमार जी अग्रवाल जी। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर 1 साल के अंदर देखा जाए, लास्ट 1 साल के अंदर राजेश गर्ग जी एक बार भी किसी के घर या किसी कॉलोनी के आगे नहीं देखे हैं कि काम क्या है क्या नहीं है। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। राजेश गर्ग हालांकि रोहिणी से मैदान में नहीं है, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। 1 साल तक वो कहां गायब रहे, यही सवाल आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछ रही है रोहिणी की जनता। क्या बोले दिल्ली का हमारा सफर रोहिणी से यही होता है खत्म। 1 बजे राजधानी दिल्ली के किसी और इलाके से होगी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज।